नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा जलाए जाने के बारे में, जिसको सरेआम कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने, जिनकी संख्या 100 से ऊपर बताई जा रही है, उन्होंने श्रीलंकाई नागरिक को घसीटते हुए मारा पीटा गया। उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया ब्लेसेफेमी का आरोप लगाते हुए। और उसमें बताया जा रहा है कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे उसमें सबसे ज्यादा जो नाम निकल के आ रहा है उसमें तहरीके लब्बैक पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, इसका नाम सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है। तो जानेंगे हम सभी इसी वीडियो में कि असल में बात है क्या और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है क्या। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट गोइंग। अभी आपने हाल ही में न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग के नाम पर एक श्रीलंकाई नागरिक की सरेआम हत्या कर दी गई, उसको जिंदा जला दिया गया। उस पर जो आरोप लगाया गया वो भी इस निंदा के नाम पर। इसको देखकर श्रीलंकाई गवर्नमेंट ने और वहां की जो पार्लियामेंट है उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है और इस्लामाबाद से सीधा संपर्क करके अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग करी है। और वहां की एम्बेसी ने भी इसकी जांच की मांग पाकिस्तान से दोहराई है, जिसको लेकर इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वो इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे और इसके पीछे जितने भी जुड़े हुए हाथ है या जितने भी लोगों का हाथ है इसके पीछे, उन सबको जेल में भेज दिया जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात करें इस व्यक्ति की तो इनका नाम था प्रियनाथ कुमार, जिनकी उम्र 40 वर्ष के आसपास थी और ये एग्जीक्यूटिव हेड थे एक गारमेंट फैक्ट्री में। अब इनका कसूर बस इतना था कि इनकी जो फैक्ट्री थी उसी से लगता हुआ इनका ऑफिस भी था, जहां पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान नाम के पोस्टर लगे हुए थे। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये है वो पोस्टर जो दीवार पर लगा हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं कि इस्लाम और उसकी मस्जिद को भी इसमें दर्शाया गया है, जो एक कहीं ना कहीं धर्म से जोड़कर देखा जाता है पाकिस्तान की एक्सट्रीमिस्ट लोगों के लिए। अब इसमें हुआ क्या कि वहां पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे, जिसके बाद वहां के जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने उन पोस्टरों को फाड़ दिया और उन फटे हुए पोस्टर को डस्टबिन में डाल दिया। तो ये करता हुआ देख वहां की जो लेबर थी जो उस फैक्ट्री में काम करती थी, उन्होंने जनरल मैनेजर को ये सब करते हुए देखा, पोस्टर फाड़ते हुए देखा, उनको डस्टबिन में डालते हुए देखा। इसके बाद वहां पर गुफ्तगू होने लग गई, लोग इकट्ठे होने लग गए और धीरे धीरे देखते हुए तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी वहां पर इकट्ठे होने लग गए। इसके बाद हुआ क्या था, उन्होंने जनरल मैनेजर को बाहर निकाला, उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें घसीटा गया और उनकी बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी गई और उनको जला दिया गया। ये जो घटना है ये लाहौर से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब प्रोविंस में इससे सियालकोट के पास की है। ये आप सब पढ़ सकते हैं कि मिस्टर कुमार के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे और ये सब बातें वहाँ की ऑफिशियल पुलिस ने प्रेस को बताई है। इसके बाद बात करें तहरीके लब्बैक की, तो आप जानते ही होंगे कि इसका जो गठन था वो खादिम हुसैन रिजवी ने अगस्त 2015 में इसकी स्थापना करी थी। ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो पूरे के पूरे पाकिस्तान में केवल और केवल इस्लामिक फंडामेंटल लॉ की स्थापना पूरे पाकिस्तान में करना चाहता है और उसी के प्रोसेस को अंजाम देने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपना संगठन बनाया है। ये बहुत ही ज्यादा फार एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो ब्लेसेफेमी की रक्षा के लिए एक हो जाते हैं और इसी के नाम पर उन्हें चाहे कानून अपने हाथ में लेना पड़े या किसी की हत्या करनी पड़े, उससे वो पीछे नहीं हटते। इसी का उदाहरण आपने देखा होगा कि कुछ हफ्ते पहले ही फ्रांस के जो पाकिस्तान में एम्बेसडर थे उनको पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया था, क्योंकि फ्रांस की एक मैगजीन में छपे कार्टून को लेकर उनकी सरकार पर, मतलब फ्रेंच सरकार पर इस निंदा का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते उन्होंने प्रोटेस्ट करके फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से बाहर निकाल देने की मांग करी थी और बहुत ही बड़ा आंदोलन इन्होंने इस्लामाबाद में किया था। अभी इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इलेक्शन लड़ा था, जिसके बाद ये पाकिस्तान की 5th लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में बनकर उभरी। 2018 के पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन में जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनको नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली में कोई भी सक्सेसफुल सीट हासिल नहीं हुई, लेकिन ये सिंध असेंबली से 3 सीट को पाने में सफल हो गए। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बस कैसे भी करके इस्लामिक फंडामेंटल को पूरे पाकिस्तान में लागू करना, पूरे पाकिस्तान की जितनी भी व्यवस्था है उसको शरिया कानून के चलते चलाना। और ब्लेसेफेमी की रक्षा के लिए तो ये ऑलवेज उतारू रहते ही है कि बस इनको मुद्दा मिलना चाहिए, उसके बाद तो बस इनको कानून हाथ में लेने पड़े, चाहे सरकार को उखाड़ फेंकना पड़े या उस व्यक्ति की हत्या कर देनी पड़े, उससे वो पीछे नहीं हटते। इसी को लेकर पाकिस्तान की सरकार ने इस पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगा दिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही इमरान खान की जो सरकार थी उन्होंने हाल ही में इस बैन को तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से
से हटा लिया गया और एक सीक्रेट साइन करा इनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जो रिजवी हैं उनके साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद 1500 एक्टिविस्ट जो टेररिज्म के केस में जेल में बंद थे उनको रिलीज कर दिया गया। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि जिसके 1500 एक्टिविस्ट टेररिज्म के केस में जेल में बंद हो और उनको केवल एक सीक्रेट एग्रीमेंट के तहत छोड़ दिया जाए तो वो निर्दोष साबित हुए नहीं है। तो एक तरह से ये एक आतंकवादी ही ग्रुप है जो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में माइनॉरिटी को खत्म कर देना चाहता है और वहां पे उनको ब्लास्फेमी के आरोप में या तो उनको मार देना चाहता है या उनका सफाया कर देना चाहता है, धर्म परिवर्तन करवा देना चाहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपका इस मत में क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।